हे गाइस, मैं विल्सी, हम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज वीडियो नंबर 11 में बात होगी पोटेंशियोमीटर वायर की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस टॉपिक को मेरी तरीके से पढ़ लो, टेक्स्ट बुक से मैच मत करो। अभी मैं सोचो कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। मेरे हिसाब से पढ़ लो, न्यूमेरिकल साथ साथ में कर लेंगे, साथ साथ में न्यूमेरिकल कर लेंगे। टॉपिक को मेरे हिसाब से पढ़ लो, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लो। उसके प्रिंसिपल को पढ़ लो, भाई उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ लो। आज एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन होते हैं, एक ईएमएफ होता है, एक ईएमएफ की वैल्यू निकालो। एक होता है ईएमएफ की वैल्यू को कंपेयर करो, कंपैरिजन बिटवीन द ईएमएफ, दो ईएमएफ के बीच में। दूसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके निकालो। ये चीज को देखना है। तो पहले प्रिंसिपल करते हैं, उसके सवाल करते हैं, उसको समझते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ लो। मैं टेक्स्ट बुक का भी डायग्राम मैच करवा दूंगा, क्योंकि अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा, अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, वो हो सकता है कि टेक्स्ट बुक से मैच ना करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन मत ले लेना कि भाई टेक्स्ट बुक से तो मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। भाई ये बोर्ड्स का है और सीटी का, बोर्ड और सीटी दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, तो दोनों पढ़ा देंगे तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा सर। दोनों साथ में लेके चल रहे हैं तो थोड़ा मेरे हिसाब से पढ़ लो। और बोर्ड्स में कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा, वहाँ पे कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी बता दूंगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और बोर्ड्स में जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम को देख लेंगे। सिंपल। टेक्स्ट बुक के डायग्राम को देखना है, फिर जो डायग्राम बना के दूंगा भाई वो भी चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है? पोटेंशियोमीटर एक वायर है, बेसिकली एक तरीके का एक वायर है। इसको एक वायर के रूप में लिया गया है कि एक वायर है, इट्स अ वायर, इट्स अ वायर। कोई स्पेशल टाइप का वायर नहीं है, मतलब है, मतलब इस वायर में से अपन ये एक ऐसा वायर है जिसमें से अपने को पोटेंशियो, पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल और मीटर। उस पोटेंशियल को मीटर कर लो भाई, मेजरमेंट कर लो। मीटर मतलब क्या? मेजरमेंट। मीटर कर लो मतलब वायर में से, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, फिर यहाँ पे मैंने एक वायर लगा दिया, एक वायर लगा दिया, ये वाला वायर। मैं इसको थोड़ा डबल ऐसे बना रहा हूँ इसलिए ताकि अपने को समझे कि यार ये वायर ये है, तो ये ऐसे डबल डबल ऐसा नहीं रहेगा। ऐसे मैं कलर में क्यों बना रहा हूँ, कलर में क्यों बना रहा हूँ कि मैं दिखाऊं कि भाई ये पोटेंशियोमीटर वायर। इस पूरे चैप्टर में पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर करने से अच्छा हम इसको बोलते हैं पीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यू। क्या बोल देते हैं? पीडब्ल्यू बोल देते हैं। नॉट फिजिक्स वाला, इट्स जस्ट अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर, पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू सुनते ही बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं ना, ठीक नहीं यार? है ठीक है। चलो सुनो, अभी मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे कि वीडियो को जाके शेयर करना और बताना कि कितनी बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाया गया, और वीडियो में बने रहना। टेक्स्ट बुक का भी मैच करेंगे, टेक्स्ट बुक का भी पढ़ेंगे, बोर्ड्स भी कवर होगा और सीटी भी कवर होना चाहिए, दोनों कवर होना चाहिए अपना। बोर्ड और सीटी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट अपलोड हो रहा है। जाकर के एक बार ना थोड़ा योगेश्वर का वीडियो देखो, भाई साहब बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक का उन्होंने सिखा के रखा है। बोर्ड्स लेवल भी कवर कर रहे हैं, सीटी भी कवर कर रहे हैं। जो बेसिक्स जो तुम्हें नहीं आती 8वीं 9वीं 10वीं की, वो सब भी कवर कर देना सर। देखो थोड़ा जा करके, बहुत बेहतरीन तरीके से सर। मैथ्स में बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बन रही है सर, बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा बायो बायो मतलब सोम सर का जाके देखो यार, बायो मतलब कलरफुल। मैंने देखा अभी एक वीडियो उनका, कलरफुल थीम में एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम वाग्राम समझा रहे थे एकदम बहुत सुपर तरीके से सर। जाके सोम सर का थोड़ा देखो वीडियो, पता लगेगा। थोड़ा शेयर भी किया करो यार, क्योंकि तुम देख लेते हो और शेयर नहीं करते तो बच्चों को पता नहीं लगता। भाई ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है, तो बांट दो ना यार, फिर क्या दिक्कत है? वीडियो को शेयर कर दो, करते रहा करो यार, थोड़ा बताया करो, कमेंट में बताया करो कि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब तक नहीं बताओगे तब तक यहाँ पे टीम टीम को लगता रहेगा कि हम ही सब सही कर रहे हैं। मुझे भी ये लगेगा कि नहीं यार मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत सही कर रहा हूँ। भाई थोड़ा बताओ कि क्या चेंज और लाना चाहिए। कमेंट में लिखा करो, लिखने में आलस आता है क्या? लिख दिया करो ना सर, थोड़ा लिख दिया करो, थोड़ा बता दिया करो। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक तरीके का ये पीडब्ल्यू है, पोटेंशियोमीटर वायर। अब इस ये वायर में अगर मैंने इसको पोटेंशियोमीटर वायर मान लिया, और मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, 6 मीटर की लेंथ है इस वायर की। अब इस 6 मीटर के लेंथ वाले वायर में से मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप। कि भाई 5 वोल्ट की वजह से जो करंट दौड़ेगा, जो करंट दौड़ेगा, ये करंट यहाँ पे दौड़ेगा इस वायर में, इस वायर में ऐसा करंट दौड़ेगा।
तो ये जो वायर है, ये वायर ऐसा ऐसा डबल डबल नहीं होता, ऐसा सिंगल ही होता है। मैंने सिर्फ बनाने के लिए डबल दिखाया ऐसा लूप में, ताकि तुम्हें ये समझे कि हाँ यार ये एक वायर है जिसमें से मुझे पोटेंशियल देखना है। तो मुझे 6 मीटर की लेंथ, वे जो 6 मीटर की जो लेंथ है, ये जो 6 मीटर की जो लेंथ वाली वायर है, इस वायर में मुझे ये देखना है कि भाई इसमें जब ये वाला, ये जो 5 वोल्ट का जब ये करंट इसमें गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर का जो लेंथ है, इस लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। क्योंकि ये वाला जो वायर है, ये वायर भी रेजिस्टेंस देगा, तो करंट इसमें तो जा रहा है, और ये पर्टिकुलर इस लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वायर की इस पर्टिकुलर 6 मीटर के लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये मुझे काउंट करना है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब सर वही वोल्टेज काउंट करना है सर, बिल्कुल वही वही वोल्टेज ही काउंट करना है सर। ये काम तो सर वोल्ट मीटर भी करता है ना सर, वोल्ट मीटर भी तो करता है। तो सर वोल्ट मीटर लगा के कर लो ना सर। वोल्ट मीटर सर मैं बना के देता हूँ सर आपको। सर ऐसा है, एक काम करो, 5 वोल्ट लो और ये यहाँ पे अपने वोल्ट मीटर लगा दो यहाँ पे ये। तो सर ये वोल्ट मीटर के थ्रू कर लो ना सर। ये सब क्या तामझाम कर रहे हो सर आप, पोटेंशियोमीटर वायर ये वो दुनियादारी, क्यों ऐसा कर रहे हो सब आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? पीछे का रीजन है, वोल्ट मीटर में से जब करंट जाता है तो वोल्ट मीटर जो होता है ये मेजरमेंट देगा। ये 5 वोल्ट को ये कितना मेजर करके दिखाएगा, हो सकता है कि ये 4.95 करके दिखाए, 4.92 करके दिखाए, 4.90 करके दिखाए, ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। सर 5 वोल्टेज था तो इतना क्यों मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर? क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर खुद करंट खा लेता है। डिफ्लेक्शन दिखाने में, रिजल्ट दिखाने में, मतलब मेजर करने में वोल्टेज को, वो खुद भी कुछ वोल्टेज खा लेता है। तो यहाँ पे उसने जीरो मान लेते हैं कि 0.5 वोल्टेज खा लिया होगा, या फिर 0.8 वोल्टेज खा लिया होगा, या फिर 0.10 वोल्टेज खा लिया होगा, ठीक है, 0.1010 0.10 वोल्टेज खा लिया होगा। इतनी एनर्जी खा ली उसने, इसके वजह से तो इतना वो मेजरमेंट दे पा रहा है। मतलब सर वोल्ट मीटर आपको जो मेजर करके दे रहा है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, इट्स नॉट एक्यूरेट सर। मतलब सर देखा जाए तो मतलब पहले की जो डिवाइसेस थी उनके कंपेयर में तो एक्यूरेट चल रहा है, बट इससे भी एक्यूरेट हम लोग बना सकते हैं क्या सर? नॉट नॉट एक्यूरेट। मतलब अब तुम सोचो कि 5 वोल्टेज अगर आपको, मान लेते कि अगर 5 वोल्टेज आपको, अगर आपको 20,000 रुपये में मिल रहा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा ही है, 5 वोल्टेज आपको 20,000 रुपये में मिल रहा है, तो उसमें से तो भाई तो इसमें 0.10 वोल्टेज इसने ही खा लिया, 400-500 का वोल्टेज तो इसने ही खा लिया। आ रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? बात समझो, तो लॉस हो गया ना सर। तो क्या सर इससे भी एक्यूरेट डिवाइस है? यस, इससे ज्यादा एक्यूरेट है पोटेंशियोमीटर, इससे ज्यादा सेंसिटिव है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा पता है? अगर आप इस लेंथ में से, आप वायर की इस लेंथ में से वोल्टेज काउंट करेंगे तो ये कितना देगा पता है? ये 5 वोल्ट में से, ये 5 वोल्ट में से आपको मेजर करके देगा 4.98, 4.99 भी दे सकता है, 4.999 भी दे सकता है, और कभी कभार तो हो सकता है कि 5 वोल्ट पूरा का पूरा दे दे। तो सर मतलब इसमें एरर तो सर एकदम 0.001% के हिसाब से एरर है। मतलब सर ये 5 वोल्ट को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 5 वोल्ट काउंट कर देगा, और ये खुद एक भी वोल्टेज नहीं ड्रॉप करेगा, मतलब खुद नहीं खाएगा। हाँ बिल्कुल, यही समझाना चाहता हूँ कि ये खुद नहीं खाता, ये खुद नहीं खाता। इट मीन्स कि सर पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। वैसे बात बोलूं तो ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सवाल के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, सीटी के हिसाब से, पर प्रैक्टिकल के हिसाब से सच बोलूं, नीट के हिसाब से भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल के हिसाब से बोलूं, अगर प्रैक्टिकलिटी, तो आज के टाइम में मल्टीमीटर यूज होता है, इतना तामझाम नहीं करते हैं, बहुत ही क्लासिकल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड। मल्टीमीटर यूज करते हैं, मल्टीमीटर पूरा कवर कर लेते हैं, मतलब वोल्टेज काउंट कर देगा, रेजिस्टेंस काउंट कर देगा, करंट काउंट करके दिखा देगा। ज़्यादातर प्रेफरेबल वही होता है, क्योंकि आजकल सबको फास्ट काम करना है, काम को फास्ट करना है, ठीक है। तो सर ये एक डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से अपन चलते हैं, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा पोटेंशियोमीटर के वायर के बारे में। पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा मोड़ा नोट्स वोट्स बना के रखा है, थोड़ा फटाफट से जाएंगे अपन, ज़्यादा थियोरेटिकल बातें न्यूमेरिकल कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ी मोड़ी थ्योरी लिख दी है। अब देखो ध्यान से, तो बहुत बढ़िया थ्योरी मैंने लिखी है आपके लिए, नोट्स वोट्स बना दिया हुआ है भाई, आप नोट्स करते रहते हो, तो नोट्स बना दिया है कि इट इज़ अ डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप।
मैं पोटेंशियल ड्रॉप, अगर आपने केवीएल वाला वीडियो देखा होगा, आपने अगर केवीएल वाला वीडियो नंबर कुछ 3 या फिर 4 है के आसपास है, मेरे को याद नहीं है, तो आपने वहाँ पे मैंने समझाया कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल राइज क्या, वोल्टेज राइज क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज ही क्या होता है, फिर आगे जाके ईएमएफ भी क्या होता है, ये सारी बातें हमने करी हुई है। तो वहाँ पे तुम देख सकते हो, सब समझ सकते हो। तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये समझ लो कि वोल्टेज ही मेजर हो रहा है, मतलब ठीक है ना, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इट इज, मैंने लिख दिया कि इट इज मोर सेंसिटिव देन वोल्ट मीटर। ये बढ़िया कंपैरिजन है कि भाई वोल्ट मीटर से भी ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, पक्की बात, ठीक है। तो सेंसिटिव है, मतलब इट इज मोर सेंसिटिव देन वोल्ट मीटर। इसका इट्स ओन वोल्टेज ड्रॉप जो है, इसका खुद का जो वोल्टेज ड्रॉप है इज वेरी लेस, ना कि बराबर ही है। इट्स नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो तुम, नेग्लिजिबल है मतलब करता ही नहीं भाई, नेग्लिजिबल, ठीक है, आ रही हो समझ में, नेग्लिजिबल है भाई, कि भाई ये खुद ही नहीं करता। बहुत बढ़िया। ये डिवाइस जो होता है ना, ये एक तरीके का, इसको मतलब है तो ये वायर ही है, तो ये वायर जिसको डिवाइस मान लिया गया है, इसको बोला गया कि भाई ये एक तरीके का डिवाइस ही है, हम इसको डिवाइस की तरह ही ट्रीट करेंगे कि पोटेंशियोमीटर वायर जो डिवाइस है, ये बेस्ड ऑन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग समझ लो कि जब भी मैं किसी भी क्वांटिटी, जैसे ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैं लेंथ से डिवाइड करूंगा, तो मैं इसको बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलूंगा, इस पूरे रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात को समझना, बात को समझ रहे ना सर। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने वही बोला, मैं बोला 6 मीटर का जो ये वायर है, इसमें से कितना ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ये देखना है अपने को, ये देखना है। तो लेंथ में से कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो वोल्टेज वही पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप हुआ मतलब वही पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, उस पर्टिकुलर कितने लेंथ में से कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मतलब आप ध्यान से देखो, तो जब भी कोई भी क्वांटिटी, सुनो ध्यान से, जब भी कोई भी क्वांटिटी जब लेंथ से डिवाइड होती है तो उसको हम ग्रेडियंट बोल देते हैं। ये सिंपल मतलब बना के रखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको यहाँ पे सिंबल के है, मतलब इस फॉर्मूले को आप के लिख सकते हो, के इज इक्वल टू वी बाई एल, ऐसा बोल सकते हो, के इज इक्वल टू वी बाई एल। इसका यूज किया जाएगा कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाएगा, यूजेस जो है यूज्ड इन टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, एंड रेशियो ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के रेशियो निकालने के लिए, मतलब ये सारे यूज हो सकते हैं इसके, तो वो देख लेना अपने को बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, और अपन सीधा सीधा टॉपिक पे चलते हैं। इतना ही थियरी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं बनने की जरूरत है। मेरे हिसाब से पढ़ो, न्यूमेरिकल के अप्रोच के हिसाब से पढ़ो थोड़ा मोड़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि हम लोग टू फाइंड ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी की ईएमएफ निकालते हैं। जैसे मैं इस वैल्यू को मान लेता हूँ ई है, और ये मान लेता हूँ स्मॉल आर है। मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैंने जानबूझ के ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको मैंने यहाँ पे मैं पीडब्ल्यू लिख देता हूँ, पीडब्ल्यू, इट्स अ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इस वायर को अगर आप ध्यान से देख लो, तो मैंने जानबूझ के वैसे ही बनाया, पर है तो ये सिंगल वायर ही, मतलब इसको मैं सर्किट में ऐसे ही बना सकता हूँ, पर मैंने समझाने के लिए, थोड़ा अलग दिखाने के लिए, मैं इस वायर को ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है, ऐसा डबल नहीं रहता, ऐसा होल नहीं रहता उसमें, ठीक है। समझाने के लिए अपन ने थोड़ा वो कर लिया कि भाई चलो ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये ईएमएफ है, अब ये वो ईएमएफ है जो अप्लाइड है, अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड ईएमएफ है, ठीक है, ये आर है। अभी ईएमएफ ऑफ बैटरी निकालना है, अभी थोड़ा आगे समझते हैं, इसके थोड़े टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे इसके बारे में, ये पोटेंशियोमीटर वायर, मैंने इसको बोल दिया कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, पीडब्ल्यू वायर है, तो इसके 3 चीजें समझ लो, एक एल समझ लो, एक आर समझ लो, एक ई समझ लो। मतलब ई तो आपको पता है, यहाँ पे देखो, एल मतलब लेंथ ऑफ पीडब्ल्यू पोटेंशियोमीटर वायर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ पीडब्ल्यू पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस। ई क्या होता है, वही ईएमएफ, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो ईएमएफ, मतलब जाहिर सी बात है जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो एक में ईएमएफ लगा करके भी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा समझाऊंगा,
तो समझो वही ईएमएफ हो गया अक्रॉस पीडब्ल्यू, ठीक है। ऐसे अच्छा, ये वाला ईएमएफ जो है वो वाला ले लो, ईएमएफ अक्रॉस पीडब्ल्यू। इस पोटेंशियोमीटर, पीडब्ल्यू मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में जो ईएमएफ है ये वाला, ठीक है। एल आर, ये 3 टर्म्स पता होने चाहिए बेसिक बेसिक। यही पोटेंशियोमीटर वायर, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बात पता होनी चाहिए। इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे क्योंकि यहाँ पे ऐसे करंट निकलेगा, तो अब ये जो करंट है ये करंट ऐसे ही जाएगा ना भाई, इस वायर में से ऐसे जाने वाला है, तो इसमें से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ऐसे होगा, E इज इक्वल टू, सॉरी, K इज इक्वल टू V बाई एल, मैंने वहाँ पे दिखाया भाई पर्टिकुलर इस लेंथ में से, इसके लेंथ, इसका लेंथ L है, L में से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E बाई एल। और सच बताऊं तो यही प्रिंसिपल है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही है। अगर अपन थोड़ा मोड़ा डेरिवेशन करें तो भी अपन हम लोग ऐसे डेरिवेशन के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि आगे जाकर के अपने को ये पता लगेगा कि लेंथ के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड कर जाता है, लेंथ के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड कर जाता है, तो फिर अपने को वही मिलेगा V इज इक्वल टू के इंटू एल कॉन्स्टेंट, फिर K इज इक्वल टू एल, मतलब ये वाला लेंथ L, कैपिटल L है तो L, फिर K इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा, K इज इक्वल टू V बाई एल, क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू V बाई एल, K इज इक्वल टू V बाई एल, ऐसे ही आ जाएगा सर, ऐसे। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, पक्की बात। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है V इज इक्वल टू K इंटू, मतलब इस तरीके से प्रिंसिपल यही है इसका, दिस इज द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल यही बताता है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K इज इक्वल टू V बाई एल। और मैंने सीधा सीधा बता दिया कि मैं बोला कितने लेंथ में से करंट जाएगा तो ये L जो है ये भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो कितने लेंथ में से कितने लेंथ में, इस पर्टिकुलर लेंथ वाले वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है। यूजुअली अगर तुम अपनी किताबों में मैच करोगे, मैं तुम्हारी किताब वाली बात कर दूं, तो तुम्हारी किताब वाली अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पे नहीं करते, तो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया तुमने, ठीक है। तुम्हारी किताब में एक बात, हाँ इसका भी तुमने लिया होगा, मैंने देखा लीजिए, तुम्हारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है ये 10 मीटर का यूज होता है, 10 मीटर का लिया जाता है, इसका जो लेंथ होता है वो 10 मीटर लिया जाता है, ठीक है। मैं टेक्स्टबुक वाला सेटअप भी बना दूंगा, वो डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा मैं, कोई बहुत बड़ा डायग्राम नहीं है, ठीक है। मैं पहले पहले पढ़ाऊंगा, मेरे तरीके से पढ़ लो फिर, ठीक है, बहुत बढ़िया, सीधा सीधा, ठीक है। हाँ ये कर लिया तुमने। अब एक क्वेश्चन करके देखो, अब इस क्वेश्चन करके देखो V बाई एल निकालो, जिसमें अपने को V बाई एल निकालना, क्या निकालना, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन L, V बाई एल निकालना। अभी V बाई एल निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज क्या निकाल लो, सबसे पहले बेसिक चीज क्या निकाल लो, करंट निकाल लो, सबसे पहले बेसिक चीज क्या निकाल लो, करंट निकाल लो। ध्यान दो करंट के बारे में, पक्का समझ में तो आ रहा है ना यार, आना तो बोलो, यस और नो, बहुत बढ़िया। ये जो करंट है, करंट क्या होता है, V बाई आर होता है। अब इस सर्किट में देखो तो बहुत बड़ा वह नहीं है, अब देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे पीडब्ल्यू लिया भाई, दिस इज नथिंग बट द पीडब्ल्यू, पोटेंशियोमीटर वायर 20 मीटर 6 ओम। अब देखो मतलब उसमें क्या क्या गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में, जब मैं पोटेंशियोमीटर वायर बता रहा हूँ तो सब कुछ भूल जाओ। पोटेंशियोमीटर वायर में क्या गिवन है, वो बोलता है कि ये वायर जो है ना 20 मीटर का वायर है, 20 मीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा वायर होता है, मैं बोला ना मिनिमम 10 मीटर का ही बनता है, जो सेटअप बनता है मिनिमम 10 मीटर का बनता है, 10 मीटर के लेंथ के मिनिमम बनता है, तो 20 मीटर का वायर ले लिया। अब इस 20 मीटर का वायर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, 6 ओम। भाई 20 मीटर का इसको हमने बोल दिया लेंथ, इसको बोल दिया हमने आर रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो बैटरी लगी है, ईएमएफ लगी है, बैटरी लगी है, 20 वोल्टेज है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम। तो जब मैं इसमें से फ्लो होने वाला जब करंट निकालूंगा तो ये करंट ऐसे से फ्लो करेगा, तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ, करंट V कितना है अपना, V है 20, R कितना है, R अपने को टोटल चाहिए, तो टोटल R कितना है 4 + 6, 4 + 6 रेजिस्टेंस, 4 + 6 सीरीज में है ना, ये सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, तो 20/10 दैट इज 2 एम्पियर, कितना
2 एम्पियर आ गया, 20/10 2 एम्पियर आ गया। मतलब यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट, पहली बात। ठीक है, अब ये देखो कि इस वायर में से, ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, जैसे अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी हो जाएगा शायद से, कॉपी 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 हो गया। जैसे अब सेकंड स्टेप में क्या देखोगे, सेकंड स्टेप में देखोगे कि पोटेंशियोमीटर का वायर मैंने ले लिया। अब इस पोटेंशियोमीटर का वायर का जो लेंथ है, मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ, ये भी कॉपी कर लेता हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ध्यान से देखो तो ये जो पीडब्ल्यू है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको आप ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे ये 2 एम्पियर ऐसे फ्लो होगा, ये 2 एम्पियर का करंट ऐसे चलेगा, दौड़ेगा इसमें। तो इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये निकाल सकते हो तुम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पीडब्ल्यू, पोटेंशियोमीटर वायर। तो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला तो आई इंटू आर है सर, आई इंटू आर, तो आई कितना है 2 एम्पियर, इंटू आर कितना है 6 ओम है तुम्हारा, ऐसा सीधा सीधा लिख दो ना, 2 × 6 तो 12 वोल्ट, कितना हो रहा है 12 वोल्ट। सुनो ध्यान से, ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर के, वीपीडब्ल्यू तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा हो गया 12 वोल्ट। मतलब ये 20 मीटर का जो वायर है, ये जो 20 मीटर का वायर है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस के हिसाब से 12 वोल्टेज खा लेगा। मतलब इस 20 वोल्ट में से 12 वोल्टेज ड्रॉप हो गया 20 मीटर के वायर पे। ये बात समझो, इसी वायर को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को अगर आप समझ पाए ध्यान से, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये कहना गलत भी नहीं है वैसे, मैं कह सकता हूँ कि सर आप ऐसे कैलकुलेट करो ना सर, आपने ये वी पेट्रोल निकाल लिया, तो अब आप निकालना क्या, अपने को एग्जैक्ट फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना था कि सर फाइंड करो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, लेंथ के हिसाब से, मतलब V बाई एल निकालना है। तो V, ये V किसका, पोटेंशियल पीडब्ल्यू का चाहिए ना, पोटेंशियोमीटर वायर का चाहिए। पोटेंशियोमीटर वायर का पीडब्ल्यू कैसे निकालोगे, K इज इक्वल टू V बाई एल इज इक्वल टू, V तुम्हारा कौन है बताओ, V पीडब्ल्यू है, पोटेंशियोमीटर वायर का पीडब्ल्यू चाहिए, इंटू एल। एल किसका है, पीडब्ल्यू का, तो पीडब्ल्यू का एल पता है पोटेंशियोमीटर वायर का 20 मीटर, 20 में से तुम्हारा 12 वोल्ट चला गया, 20 मीटर वायर जो है वो, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 12। तो अब ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 4 5, तो 3/5 ना, 4 5 4 3, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6 ना, हाँ 0.6 हो जाएगा, 0.6 पॉइंट, सॉरी ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ यार, ये इसका यही प्रॉब्लम है। देखो K इज इक्वल टू V बाई एल इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट पर मीटर। मतलब 1 मीटर के वायर में, एक मतलब वो वायर पूरा का पूरा 20 मीटर का था, तो 1 मीटर के वायर में कितना जा रहा है, 0.6 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.6 वोल्ट, ये इसका मीनिंग हो गया। तो दिस इज अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। और हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल ली, वोल्टेज पर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, और हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। पर अगर ध्यान से देखें सर, एप्लीकेशन में आपने लिखा है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ निकालना है सर, बैटरी का ईएमएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे सर,
उसके लिए आगे की चीज समझो, थोड़ा आगे की चीज समझो, आगे की चीज समझो, इस चीज को समझो, इस बात को समझो। यहाँ पे आप इस सेटअप को देखो, इस सेटअप को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको बना देता हूँ। ये एक्चुअल में ईएमएफ ऐसे लगाया हुआ है और एक स्मॉल आर लिया हुआ है, एक ईएमएफ लिया हुआ है, एक स्मॉल आर लिया हुआ है, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर ले लिया हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है अपना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर के एप्लीकेशन क्या है, तुमने पोटेंशियोमीटर सीख लिया, तुमने अब तक क्या सीखा, तुमने पोटेंशियोमीटर देख लिया, पोटेंशियोमीटर वायर में वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कैसे काउंट करेगा, ठीक है, ये तुमने पोटेंशियोमीटर देख लिया। फिर तुमने ये पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंसिपल देख लिया था, प्रिंसिपल मैंने बताया ना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये सब तुमने देख लिया। ये सब देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए एक बात कि सर एप्लीकेशन में आपने लिखाया था, एप्लीकेशन में आपने लिखाया था ईएमएफ निकालो। तो आप सुनो ध्यान से, मैं जानबूझ के इसमें क्या करूंगा, मैं जानबूझ के इसमें क्या करूंगा, यहां से एक वायर कनेक्ट कर दूंगा, यहां पे एक ऐसा ईएमएफ लेके आऊंगा, सुनो, एक ऐसा ईएमएफ लेके आऊंगा, ये एक ऐसा ईएमएफ लेके आऊंगा, एक ऐसा ईएमएफ जो अननोन है, क्या है, अननोन है, जो अननोन है उस ईएमएफ को लेके आऊंगा और उस ईएमएफ को निकालूंगा, उस ईएमएफ को निकालूंगा। सर अननोन ईएमएफ को निकालना है, हमारी बात समझ में, इस अननोन ईएमएफ को निकालना है इसकी मदद से, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा। और फिर वही, अगर तुमने अब मीटर ब्रिज वाला टॉपिक देखा है, मीटर ब्रिज तुमने देखा है तभी तुम्हें आएगा, मीटर ब्रिज से कनेक्टेड है सर। मीटर ब्रिज में मैंने सिखाया है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जीरो डिफ्लेक्शन क्या होता है, वही है सर, वही गेम है। तो नल डिफ्लेक्शन जो पॉइंट है वही निकालना है तुम्हें यहाँ पे, मतलब इसमें से नल डिफ्लेक्शन मतलब इसमें से आई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसमें जाने वाला करंट जीरो होना चाहिए। तो यही सेटअप है, यही मैंने डायग्राम को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बना के दिया हुआ है, मैंने जानबूझ के पहले से बना लिया ताकि मैं यहाँ पे समझा दूँ और वहाँ पे अच्छे से डायग्राम तुम्हारे पास नोट्स बढ़िया तरीके से रहे। अब इस बात को समझो, इस बात को समझो बारीकी से कि मैंने यहाँ पे एक ईएमएफ लगाया, यहाँ पे एक स्मॉल आर लगा दिया, इस ईएमएफ का इस इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे एक ईएमएफ है जो ही अपना मोटिव है, मतलब इसके साथ में लगा दिया, टू फाइंड अननोन ईएमएफ, टू फाइंड अननोन ईएमएफ। इसी ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसी ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, इसी ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत बढ़िया। अब क्या किया, एक बात और समझो, एक बात और समझ लो, इस ईएमएफ, जिस ईएमएफ को निकालना है, इस ईएमएफ को हमने यहाँ पे प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ, इसका प्लस ये फिक्स रहेगा, याद याद रखना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले बैटरी का ध्यान से देखो तो इस वाले ईएमएफ जो पोटेंशियोमीटर वायर, ये मेरा क्या है, दिस इज माई पीडब्ल्यू। तो ये जो पीडब्ल्यू है, इस पीडब्ल्यू के अक्रॉस में जो ईएमएफ लगा हुआ है उसका हायर वोल्टेज कहाँ पे लगा हुआ है, इसका हायर वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे लोअर वोल्टेज लगा हुआ है। इसको हम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं, ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल। क्यों बोलते हैं ड्राइवर सेल, क्योंकि इस सर्किट में, इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस में करंट दौड़ाने वाला यही है ना, इसलिए ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। टाइम पास है सब, टाइम पास शब्द है बस, और कुछ नहीं, ठीक है तो वही ना यार, ठीक है। अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड वोल्टेज बोल सकते हो, टाइम पास शब्द है, सिर्फ टाइम पास शब्द है, क्या है। अब सुनो ध्यान से, अब जानबूझ के क्या किया, अब पोलैरिटी को समझो, ये हायर वोल्टेज है यहाँ पर, ये हायर वोल्टेज है सर, इंपॉर्टेंट है, यही बात इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर सेल का हायर वोल्टेज जिधर है वहीं पे उसी के सामने ही हायर वोल्टेज इसका होना चाहिए। जिस ईएमएफ का, जिस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है उसका हायर वोल्टेज भी ऐसे होना चाहिए, अप्लाइड ईएमएफ के सामने होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये हमारा ईएमएफ है जो हमने लगाया हुआ है, और ये वायर है जहाँ से ये पोटेंशियोमीटर वायर शुरू हुआ है। तो मैं पोटेंशियोमीटर वायर नहीं बनाता हूँ, और मैं यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ से मैंने ये बना दिया, ये सर्किट, ये वाला, ये जो मैंने ईएमएफ, जिस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये ईएमएफ मैंने ऐसे बना दिया। तो ध्यान से देखो तो इनकी जो पोलैरिटी है, चलो इसको नहीं कनेक्ट करते ना, इसको नहीं कनेक्ट करते, इनकी जो पोलैरिटी है, ये अप्लाइड ईएमएफ है, मतलब जो ड्राइवर सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा ऐसे फिक्स होता है। यहाँ से पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है,
तो पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो ऐसे फिक्स होता है, यहाँ से फिक्स होता है। तो इसका हायर वोल्टेज यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी हायर वोल्टेज आएगा, और इसी हायर वोल्टेज के सामने ही जिसका ईएमएफ निकालना है उसका हायर वोल्टेज भी सामने ही होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये फिक्स है बात, ये बात फिक्स है, ये रूल है। ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा बाद में, ये रूल है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस ईएमएफ से करंट फ्लो ना हो। इसका करंट यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अगर अपोजिट पोलैरिटी से लगा देंगे तो इसके वजह से जो करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा, और इसका हम लोग निकाल लेंगे कि भाई इसमें वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अपोजिट में लगाएंगे, अगर वैसे लगा देंगे तो भाई फ्लो हो जाएगा। ये एक रीजन है अभी के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? पक्की बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो अगर तुम्हें काम का लगे तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो वैसे, और नहीं काम का लग रहा है तो तुम, ठीक है मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। एक काम करो सर, मुझे आंसर तो सर डायरेक्टली समझ में आ रहा है सर, क्योंकि मुझे पता है सर, मुझे पता है एक बात, मुझे पता है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का ये जो लेंथ है वो लेंथ एल है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, पहली बात। दूसरी बात मुझे पता है सर कि इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा के इज इक्वल टू वी इंटू एल। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या है बताओ? पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पी डब्ल्यू क्या होता है? के इंटू एल आ जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो के इंटू एल, ये कैपिटल एल ले लो चाहे स्मॉल एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्मॉल एल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एल ले लो। एक काम करते ले लेते, नहीं तो तुम साले गलत समझ लोगे। के इंटू एल, बहुत बढ़िया सर, के इंटू एल। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज के इंटू एल। तो सर ये जो के इंटू एल है ना सर, ये पोटेंशियोमीटर वायर का है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर का है। अब करना क्या है, सुनो ध्यान से, करना क्या है कि ये जॉकी हमेशा से यहाँ पे नहीं होता, पहली बात तो ये जॉकी यहाँ पे हमेशा से नहीं होता, इस जॉकी को लाना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट समझो, V इज इक्वल टू के इंटू एल, मतलब इस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इस पीडब्ल्यू वायर पे, वो अपने को पता है सर पहले से ही, वो पहले से ही पता है सर, के इंटू एल। बहुत बढ़िया सर। और इस वायर के एक क्रॉस में ये ईएमएफ लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है ना सर, अब क्या करना है ना, मैं इसको तुमको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं प्रूफ करके नहीं, केबल की मदद से हम लोग प्रूफ करके भी दिखाएंगे, केवीएल की मदद से अपन प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बस में केवीएल की मदद से प्रूफ करके दिखाएंगे। पर अब करना क्या है सोचो, यहाँ से मैंने एक सीरीज में, मैंने इस पोटेंशियोमीटर वायर से यहाँ पे मैंने सीरीज में एक ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक गैल्वेमीटर ले लिया, और मैं अब इस गैल्वेमीटर का जो जॉकी है, इस जॉकी को मैं टैप करूंगा, टैप 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 करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालूंगा। सुनो ध्यान से, जॉकी को टैप टैप कर करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालूंगा, जॉकी को टैप 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 करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालूंगा। सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जब ये करंट ऐसे जा रहा है, जब तक मैंने जॉकी को टैप टैप नहीं किया हुआ, जब तक जॉकी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी जॉकी पीछे पड़ा हुआ, तब तक करंट इसमें से भी ऐसे जाएगा, इसमें से भी करंट ऐसे जा रहा है, तब तक करंट इसमें से भी जाएगा, आई नाम का करंट इसमें से भी जाएगा, आई नाम का करंट दिख तो रहा है ना, आई नाम का करंट इसमें से भी जाएगा ऐसे से। अब मैंने जॉकी लिया, जॉकी लेकर के मैं ऐसा टैप टैप करूंगा कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा मुझे, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इस करंट की वजह से और इस करंट की वजह से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। तो इसमें से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। इसमें से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा, इसमें से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा सर, जीरो 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 जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसी जीरो को सर हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, बैलेंस्ड कंडीशन। सर आपने ये पढ़ाया है, मुझे पता है सर, अगर आप रेगुलर बच्चे हो तो आपको पता है,
ये मैंने चीख चीख चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया सर, बैलेंस कंडीशन क्या होता है, कैलोमीटर क्या होता है, टैप टैप क्या होता है, जॉकी क्या होता है, सारी बातें बताएंगे। मीटर वाला, ब्रिज वाला देखो सर, सीक्वेंस में देखो सर, मजा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सर कराया। क्या बात समझ में आ रही सर? इसी को बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। इससे हुआ क्या देखो, इससे हुआ क्या, समझो बात को, धीरे धीरे समझ लो, बाकी अपन धीरे धीरे फास्ट ले जाएंगे। इससे हुआ क्या कि ये जो कनेक्शन है, जैसे ये जीरो हुआ वैसे ये कनेक्शन पैरेलल में हो गया। अब ध्यान से देख, तो लूप क्लोज हो गया, एक तरीके से लूप क्लोज हो चुका है ना, एक तरीके से लूप बन चुका है, ये एक तरीके से लूप बन चुका है। अब ये एक लूप बन चुका है, लूप की तरह काम कर रहा है, ये लूप बन चुका है, ये एक तरीके से लूप बन चुका है। तो अब बैलेंस कंडीशन हो गया, क्योंकि पता लग गया कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप। इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा कॉपी करके थोड़ा अलग से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साला टाइम, तुमको लगेगा सर टाइम पास कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी कर रहा हूँ। यार ये कॉपी नहीं हुआ यार, ये नहीं आया यार, ये नहीं आया, ये क्यों नहीं आया यार? इसकी भी जरूरत है सर अपने को। एक मिनट, आ चुका था, आ चुका था, आ चुका था, आ चुका था। ठीक है भाई, मैं सोचा नहीं आया, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक, सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा चाहिए तो इसको जूम कर लेते हैं, चाहिए तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं, आसानी से समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ लो। इतना जूम काफी है, इतना बड़ा काफी है ना? अब ध्यान से देखो, तो ये वही पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको बेहतरीन तरीके से समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझो यार, मजा आएगा, ठीक है। ये होता है सर टेक्नोलॉजी, ये होता है टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस वही कर लिए सर, ठीक है। तो अब जो मैं चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था वही मैं समझाता हूँ यहाँ पर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक बात बताओ, आपने बोला सर कि ये बैलेंस कंडीशन हो गया, ये लूप बन चुका है, अब ये बैलेंस कंडीशन बन चुका है सर, करंट जीरो है, करंट जीरो है, ईएमएफ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मेरे को पता लग गया सर। सर हमें पता है कि यहाँ से जाने वाला करंट सर आई है, और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है ईएमएफ ई। और सर एक बात और, सर एक बात अपने को और पता है सर कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इट्स अ पोटेंशियोमीटर वायर सर। तो पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ एल था, अरे यार ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, थोड़ा समझो, स्लो पढ़ा रहा हूँ चलेगा, पहले समझ लो कि ये जो लेंथ एल था सर, ये जो लेंथ एल था, इस लेंथ पे ध्यान से देखो, तो अब ये वाला लेंथ भी तो पोटेंशियोमीटर का ही है, ये मान लेते हैं स्मॉल एल है, मान लेते हैं कि स्मॉल एल, इसके कंपेयर में ये स्मॉल एल मान लेते हैं, ठीक है, और इसको रफ कर देते हैं, इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। सर पोटेंशियोमीटर का सर अपने को प्रिंसिपल पता है सर, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल बोलता है कि भाई जो भी मेरा लेंथ होगा उसमें के को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो मैं इस लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस लेंथ का, ये लेंथ किसका है, पीडब्ल्यू का है, पोटेंशियोमीटर वायर का है, और ये वाली बैटरी की वजह से, ये वाली बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी वी पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू के इंटू एल, स्मॉल एल ले लिया, क्योंकि इस बार ये छोटे लेंथ पे पूरा लेंथ एल था, स्मॉल एल ले लिया, इसने पे सर बैलेंस हो गया, तो अपने को पता है सर, बहुत बढ़िया सर, तो पता है अपने को। और सर ध्यान से देखो, तो ये वाला लेंथ, ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप और ये वाला कनेक्शन पैरेलल में तो है ना सर, दोनों पैरेलल में ही है ना, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये और ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में सर एक रूल आपने बताया था, आपने पढ़ाया था रेजिस्टेंस सीरीज जब आप पढ़ाया था तो आपने बताया था पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, पैरेलल में, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इस बॉक्स में लिखता हूँ, इस बॉक्स में लिखता हूँ। पैरेलल में आपने सर बताया था कि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है, और करंट डिवाइड होता है सर, करंट, और सीरीज में इसका उल्टा होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है। सर उस लॉजिक के अनुसार अगर अपन दिमाग लगाए हैं तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है कि सर इस ईएमएफ के सामने
क्योंकि ये और ये पैरेलल में आ चुके हैं, क्योंकि लूप क्लोज हो चुका है, क्लोज लूप हो चुका है, इसके हिसाब से पैरेलल में आ चुका है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज के इंटू एल, के इंटू एल, और यही पोटेंशियल ड्रॉप सेम इसका भी होगा। मतलब ये जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ के सामने ही वो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पी डब्ल्यू है, ये कहना गलत नहीं है। और E इज इक्वल टू सर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता है के इंटू एल, तो सर ये वही के इंटू एल है, ये वही ईएमएफ है जो ईएमएफ अपने को चाहिए, इस अननोन ईएमएफ भाई निकल गया ना, ये तो चाहिए था अपने को, मिल गया सर, मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल ही गया, मिल गया, मिल गया सर, मिल गया। ये वही ईएमएफ है जो अपने को मेजर करना है, मेजर करना था विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। सर आपने ये क्यों बनाया सर, ये बीच में आपने ये क्यों बनाया, हटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, वो केवीएल लगाने के लिए मैंने बनाया था, मैं केवीएल लगा के भी दिखा सकता हूँ। सर ये तो चलो सर आपने डायरेक्टली बता दिया कि सर ये पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन, भाई समझा कि नहीं आ रहा, आना तो बोल यार, पक्की बात, आया कि नहीं आया, आना चाहिए, बहुत धीरे धीरे बताया ताकि आ जाए, आसान है सर, कुछ भी है नहीं, कुछ भी टफ नहीं था, बहुत आसान था। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया। पोटेंशियोमीटर वायर, अपने को पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है तो अपने को पता है के इंटू एल हो गया, के इंटू एल। अब हमने बोला कि भाई गैलोमीटर लो और इसको बैलेंस पॉइंट को ढूंढ निकालो, जिस टाइम पे करंट जीरो हो गया, इसमें से करंट जा रहा था पर करंट जीरो कर दिया, जैसे ही करंट जीरो हुआ तो क्योंकि क्यों जीरो हुआ, अब ये बात मैं क्यों जीरो हुआ ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वीडियो में, क्योंकि एक अलग कहानी स्टार्ट हो जाएगी फिर अगर मैं बताने लग गया, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये यहाँ से जाने वाला करंट जीरो हो गया। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अब ये तीनों कनेक्शन पैरेलल में दिख रहा है, क्या बात समझ में आ रही है, लूप क्लोज होने के वजह से। तो ये समझ में आई, यही बात मैंने यहाँ पे समझाया कि ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप तो अपने को पता ही है, V इज इक्वल वी पी डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू एल, तो यही के इंटू एल तो यहाँ पे भी आएगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक काम करो, ये लगा लो, लूप लगा लो, ये क्या नाम है, केसीएल लगा लो, सॉरी केवीएल लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो चाहे वैसे लगाओ, कैसे भी लगाओ। अगर आप केवीएल लगाओगे, अगर आप केवीएल लगाते हो तो आप ध्यान से देखो, मैंने वही लिखा था, अप्लाई केवीएल इन लूप, इसलिए ये वही लूप में केवीएल अप्लाई करना है। एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। केवीएल अगर इसमें केवीएल लगाओगे तो ये करंट ऐसे दौड़ रहा है तो प्लस से माइनस में जाएगा तो माइनस ई बनेगा, माइनस ई, केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे केवीएल लगा रहा हूँ, माइनस ई आ जाएगा। और फिर ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे मानवता वाला करंट, अभी सब केवीएल वाले में सिखा चुका हूँ, मैं अभी रिपीट कर ही नहीं सकता, मैं सीधा केवीएल लगाऊंगा। तो ये ऐसे घुमा चुका हूँ तो ये ऐसे घूम के जा रहा है, पर इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है अपोजिट में, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता है अपने को। या फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। पर पोटेंशियल ड्रॉप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या है बताओ, के इंटू एल है, यहाँ पे माइनस पहले से रहेगा, ये माइनस और के इंटू एल। अब ध्यान से देखो तो जब ये तुम ऐसे घूम के जा रहे हो तो तुम्हारा मानवता वाला करंट ऐसा है और ये ऐसा है, देखो ये उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने पढ़ा है केवीएल, उसी को आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आ रहा होगा, मैं सच बता रहा हूँ। पर मैंने डायरेक्टली, जिसको कुछ नहीं आएगा उसको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वही दिमाग लगाए। तो ये जब ऐसे घूम के जाएगा अपोजिट, जब ये ऐसे घूम के अपोजिट जाएगा तो उस टाइम पे करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे माइनस L1 लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस L लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो ये केवल का स्टेप होगा, ई को उधर ले लिया मैंने और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा के इंटू एल, तो वही आ रहा है अभी, ये वही है, आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अपन, और के की वैल्यू तुम लोग निकाल ही सकते हैं भाई, के की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, V बाई एल से निकाल लोगे, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करते ही, और पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ है वो लेंथ, मतलब आप यहाँ का ईएमएफ देखो आप कितनी आसान तरीके से निकाल सकते हो। इस सेटअप का थोड़ी खूबसूरती देखो, इस सेटअप का खूबसूरती देखो, तुम्हें इस ईएमएफ को काउंट करना था, तुम्हें इस ईएमएफ को काउंट करना है, और तुमने क्या किया, इस लेंथ को तुमने बैलेंस पॉइंट को ढूंढ निकाला एक्सपेरिमेंटली, और बोला कि यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही ड्रॉप यहाँ पे भी होगा, वही ईएमएफ यहाँ पे भी होगा, आपने ढूंढ निकाला।
वही सेम ईएमएफ। बात समझ में आ रही है? चलो न्यूमेरिकल करते हैं, समझते हैं कि क्या, इसी के ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? लिया पक्का? चलो ध्यान दो, इसी के ऊपर एक सवाल लेके आ गया हूँ, इसमें वही करना है, फाइंड, सॉरी, इसमें वही करना है, फाइंड ईएमएफ ऑफ बैटरी, फाइंड ईएमएफ ऑफ बैटरी। और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का वायर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा मैंने हर जगह पोटेंशियोमीटर का वायर ऐसे ही बनाया, मैंने थोड़ा अलग बनाया ताकि समझ में आए कि भाई ऐसा है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर ऐसा है, तो इसका जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की वो कितनी है, 10 मीटर है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये जो 20 वोल्ट लगा हुआ है यहाँ पर, ये ईएमएफ पहले से लगाया हुआ ईएमएफ 20 वोल्ट है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम मान लो। यहाँ पे एक ई लगाई गई है, यही ईएमएफ, ये जो ई लगाया गया है इसी ईएमएफ को अपने को कैलकुलेट करना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैपिटल जी को वही, मतलब यहाँ पे वही करना है, मान लेते हैं कि ये वही पॉइंट है जहाँ पे आई की वैल्यू 0 हुई, तो इसमें से जाने वाला पूरा करंट 0 हो गया, आई की वैल्यू 0, बैलेंस पॉइंट निकाल डाला, बस बहुत बढ़िया। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो करंट निकाल लो, अब मुझे ये ईएमएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले तो करंट निकाल लो, सबसे पहले तो करंट निकाल लो भाई, सबसे पहले करंट निकाल लो, सबसे पहले करंट निकालिए। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो V कैसा है, V तुम्हारा क्या है, 20 वोल्ट, 20 है, अपॉन R क्या तुम्हारा 4 प्लस 6, तो वही 10, 2 एम्पियर। अब मान लेते हैं कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो अब ये बैलेंस पॉइंट 0 हो गया, तो पूरा का पूरा करंट यहीं पे जाने वाला है, 2 एम्पियर यहीं पे जाने वाला है, पूरा का पूरा बैलेंस पॉइंट पे। तो अब तुम्हें निकालना है कि, सॉरी मतलब तुम्हें निकालना है V, देखो ये जो पोटेंशियल था ये गिवन था 20 वोल्ट, ये वो वाला लिया है ताकि हम लोग करंट निकाल सकें। अभी तुम निकालो VPW, जब VPW निकालोगे, जब तुम VPW निकालोगे तो कैसे निकालोगे, I इंटू आर से। I किसका रहेगा, वही 2 एम्पियर, R क्या रहेगा तुम्हारा, वही 6 ओम, 6 ओम लोगे, ये समझो 6 ओम, तो ये 12 वोल्ट दे रहा है, कितना खा रहा है 12 वोल्ट, सेम एग्जाम्पल था वही 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हो गया VPW तुम्हारा। अब ध्यान से देखो, तो K की वैल्यू निकालो, K की वैल्यू, K की वैल्यू निकालो, हाँ K की वैल्यू निकालो, सुनो K की वैल्यू निकालो। तो K की वैल्यू तुम्हें पता लग गया कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है तुम्हारा 12 वोल्ट है पूरे वायर के लिए, पूरे वायर के लिए तुम्हारा 12 वोल्ट है। तो अब तुम्हें VPW अपॉन L निकालना है, के पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, VPW अपॉन के, VPW अपॉन L। तो VPW तुम्हारा कितना है, 12 है। अब तुम्हें कौन से लेंथ के लिए निकालना है, क्या ये 10 मीटर के लिए निकालना है कि 6 मीटर के लिए, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस पॉइंट 6 मीटर पे हुआ है, इस वाली लेंथ पे हुआ है, तो तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे 6 से, तो तुम्हें पता लग गया K की वैल्यू कितना, 2, 6 दूनी 12, तो 2 वोल्ट पर मीटर पता लग गया तुम्हें, K की वैल्यू क्या पता लग गई, 2 वोल्ट मीटर पर, 2 वोल्ट पर मीटर। वैसे आंसर आ चुका है तुम्हारा, वैसे आंसर आ चुका है। अब तुम निकाल सकते हो ईएमएफ कैसे निकालोगे, ईएमएफ क्या था फॉर्मूला बताओ, K इंटू एल था, K क्या तुम्हारा बताओ, 2 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर, L क्या तुम्हारा 6 मीटर है वो, तो E कितना आ गया 12 वोल्ट, तो ये ईएमएफ कितना आ गया तुम्हारा 12 वोल्ट आ गया, ईएमएफ तुम्हारा कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्टेज का होगा। ये समझ में आने वाली बात, बहुत आसान है सर, एक बार फिर से बोलता हूँ, आई निकालो सबसे पहले, आई निकालने के टाइम पे ये वाला वी लोगे और टोटल रेजिस्टेंस लोगे 6 + 4, 2 एम्पियर आ गया। फिर वी पोटेंशियल ड्रॉप निकालो आई इंटू आर से, आई तुम्हारा कितना है 2 एम्पियर, आर कौन सा लोगे, स्पीड पोटेंशियोमीटर, पीडब्ल्यू मतलब पोटेंशियोमीटर के वायर का लोगे, तो 6 ओम ले लिया, 2 × 6 12 वोल्ट। अब के निकाल लो, देख लो थोड़ा, K इज इक्वल टू V बाई एल, K इज इक्वल टू V बाई एल, पर V कौन सा होगा, ये वाला होगा नहीं, VPW होगा, पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज,
पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, अपॉन एल। एल कौन सा लोगे, क्या 10 मीटर के लिए लोगे, क्या 10 मीटर के वायर के लिए लोगे कि 6 मीटर के लिए लोगे, तो 6 मीटर के वायर के लिए लेंगे, क्योंकि अपने को बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है, 6 मीटर के वायर के लिए लेंगे। आ रही बात समझ में, पक्का। हाँ, इस तरीके से इज इक्वल टू तुम्हारा 12 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू तुम्हारा 12 वोल्ट हो जाएगा। एक मिनट, गिवन में मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है, तो गाइस राइट है, मतलब कुछ रॉन्ग नहीं है, सब कुछ राइट है। सिर्फ ये देखो एक चीज सिर्फ गड़बड़ हुई कि अपने को गिवन है, सुनो ध्यान से, अपना बेसिक जो रूल था यहाँ पे देखो, राइट राइट है, टेंशन मत लो। बेसिक जो रूल था अपना इस वाले सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग ने वी पी डब्ल्यू निकालने के लिए आई इंटू आर किया, आई इंटू आर, आई जो था वो मेन करंट था, आई जो था वो अपना वो मेन करंट यहाँ से निकाल लिया 2 एम्पियर और 6, 2 एम्पियर और आर मतलब 6 वाला, ये वाला निकाल लिया 12 वोल्ट। आप जब ने के निकाला था तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ये पूरे लेंथ के लिए होगा, 20 मीटर के लिए, तो उस हिसाब से मतलब अपने को, क्योंकि 1 मीटर में कितना वोल्टेज जा रहा है वो निकालना है, 1 मीटर में कितना वोल्टेज, तो ध्यान सुनना, उसके लिए अपने को दिमाग लगाना है, टोटल एल लेना है, बड़ा वाला एल लेना है, बड़ा वाला एल। तो बड़ा वाला एल जब लोगे यहाँ पे, बड़ा वाला एल जब लोगे तो बड़ा वाला एल कितना है तुम्हारा 10 मीटर। पहले क्या करो, पूरे लेंथ में, पूरे लेंथ की वजह से देखो, तुम्हें यहाँ तक वी पी डब्ल्यू तो समझोगे, तुम्हें यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। के निकालने के टाइम पे सिर्फ याद रखो, याद रखो, तुम्हें वीपीडब्ल्यू तुम्हें पता लग चुका है, वी बाई एल मतलब वीपीडब्ल्यू पता लग चुका है पोटेंशियोमीटर वायर का, एल निकालना है। एल कौन सा लोगे, ये 6 मीटर का लोगे कि 10 मीटर, तो ये याद रखो, पूरे पूरे वायर की वजह से निकाल लो, क्योंकि तुम्हें वोल्ट पर मीटर निकालना है, 1 मीटर में कितना है वो निकालना है, तो 1 मीटर में कितना है तो पूरे वायर का तुम्हें डिवाइड करना होगा, बैलेंस पॉइंट का नहीं। सिर्फ ये थोड़ा मैंने रॉन्ग बोल दिया, सुनो ध्यान से। तो अपने को पता लग गया कि, अपने को पता लग गया कि के इज इक्वल टू, ये करोगे तो 1.2 वोल्टेज, सॉरी 1.2 वोल्ट पर मीटर। अब के की वैल्यू यहाँ पे बस वही, अब तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होगी, के इंटू एल, ए की वैल्यू के इंटू एल, भाई याद होगा तुम्हें, ठीक है। पर ये वाला जो एल होगा ये वो एल होगा जो बैलेंस पॉइंट का होगा, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट वाला एल यूज होगा, बैलेंस पॉइंट वाला एल यूज होगा, पूरा एल मत यूज करना, यही बात याद रखो बस, ठीक है। तो के की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई थी, अब ये आ गई है 1.2 इंटू एल की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 बात है मतलब 7.2 वोल्टेज हो जाएगा। तो तुम्हें पता लग गया कि ये जो ईएमएफ है ये जो है कितना है 7.2 वोल्टेज तक का। मतलब तुम्हें एक बात और पता लग गई कि जो 6 मीटर का, 6 मीटर मतलब 20 में से पूरा का पूरा जो लेंथ था, पूरा का पूरा 10 मीटर कितना था खा रहा था, 12 वोल्ट खा रहा था, तो 10 मीटर कितना खा रहा था 12 वोल्ट, तो 6 मीटर कितना खा रहा है तुम्हारा, एक तरीके से 7 वोल्ट खा रहा है, 7.2 वोल्ट खा रहा है। ये समझने वाली बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, आसान है यार, सवाल आसान है, कुछ भी है नहीं, हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है सर, कुछ भी हार्ड नहीं है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। ओके गाइस, एक नया सवाल देखो, चलो एक नया सवाल ये है, इस सवाल में क्या निकालना है, फाइंड एल निकालना है, स्मॉल एल, मतलब ये कौन सा एल है स्मॉल एल, देखो ध्यान से, ये वाला स्मॉल एल है कि भाई जिस पॉइंट पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर बैलेंस हुआ, जिस पॉइंट पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर बैलेंस हुआ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, जिस पॉइंट पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर ये बैलेंस हुआ, ये स्मॉल एल निकालना है। टोटल एल तुम्हें पता है, टोटल एल तुम्हें पता है ये 10 मीटर है, टोटल एल तुम्हें पता है, तो टोटल लेंथ जो है वायर का, पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर वायर का जो टोटल लेंथ है वो पीडब्ल्यू का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो तुम कैसे निकालोगे, सबसे पहले बेसिक बात क्या करोगे, सबसे बेसिक बात, सबसे ज्यादा बेसिक बात क्या करोगे, सबसे ज्यादा बेसिक बात क्या करोगे बताओ। सबसे ज्यादा बेसिक बात है कि तुम करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे, वी बाई आर से। आर क्या होता है तुम्हारा टोटल होता है, तो वी कितना है तुम्हारा 20 वोल्ट है, ये वाला 20 अपॉन आर कितना होता है, ये 6+4, 6+4 कुछ सिखाना चाहता हूँ तुम्हें, 6+4 दैट इज 10, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, तो आई की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया। अब आई की वैल्यू जैसे 2 एम्पियर आ गई, वैसे ही तुम ध्यान से देखोगे तो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो वीपीडब्ल्यू। वीपीडब्ल्यू कैसे निकालते हो तुम बताओ,
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, तो आई इंटू आर से निकालते हो, पर ये जो आई होता है तुम्हारा ये वाला होता है 2 एम्पियर, इंटू ये जो आर होता है तुम्हारा, ये पोटेंशियोमीटर वाला जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है ये वाला आर होता है 4 एम्पियर। वीडियो में बने रहो सर, मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। 8 वोल्टेज पक्का आया? हाँ सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, समझा सर। जैसे ही 8 वोल्ट समझा, जैसे ही 8 वोल्ट समझा कि भाई ये 8 वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो 1 मीटर में कितना कर रहा है निकाल लो। K इज इक्वल टू वी बाई एल, वी पी डब्ल्यू, हाँ वी पी डब्ल्यू कौन सा 8 वोल्टेज अपॉन एल कितना है, पूरा का पूरा लेंथ कितना है 10 मीटर का है, तो कितना हो गया 0.8 हो गया। हाँ 0.8 हो गया ना, करेक्ट 0.8 वोल्ट पर मीटर। ये के की वैल्यू आ गई कि भाई 1 मीटर के लेंथ में 0.8 वोल्टेज जा रहा है। तो अब एल की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू देखो, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में ये सोचना चाहिए, तीसरे स्टेप में ये सोचना चाहिए, चौथे स्टेप में देखो क्या सोचना चाहिए, चौथे स्टेप में सोचना चाहिए कि भाई अपने को पता है E इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल एल, क्योंकि स्मॉल एल वो वाला एल रहता है जो बैलेंस पॉइंट है, याद रखना। पोटेंशियल ग्रेडियंट जब के निकालोगे तो पूरा एल ले लेना, ताकि एक एक लेंथ, एक मीटर की लेंथ का पता लग जाए वोल्टेज, बैलेंस पॉइंट होता है। तो के इंटू एल, तो ई के क्या हो जाएगा तुम्हारा ई बाई स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल एल निकाला ना तुम्हें, स्मॉल एल क्या हो जाएगा तुम्हारा ई बाई के। तो स्मॉल ई तो पता है तुम्हें, सॉरी स्मॉल ई बोल रहा हूँ, ई तो पता है इस बार तुम्हें, इस बार गिवन है ये वाला ईएमएफ गिवन है, इट्स गिवन। तो अब ध्यान से देखो, तो ये 12 वोल्ट है अपॉन के क्या है तुम्हारा बताओ, के तुम्हारा है 0.8, तो कितना होगा ये हो जाएगा सिंपल तरीका 12 गुड़े 12 अपॉन 8 इंटू 10, ऊपर 10 ले लो एक, वही 4 तिहाई 4 दूनी, तो 30/2, मतलब 15 मीटर। वो हो 15 मीटर, और तरीके यहाँ सुनना, ये 15 मीटर ले रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट। ये सवाल जानबूझ के इसलिए कराया है ताकि आपको समझे कि क्या पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है बताता हूँ भाई। नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल सर, देखो ध्यान से भाई साहब, ये पूरी लेंथ जो तुम्हारी कैपिटल एल है, वो कैपिटल एल तुम्हारा पूरा, कैपिटल मतलब लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंप्लीट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, कंप्लीट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो कितना है 10 मीटर है। तो भाई जो तुम्हारा बैलेंस पॉइंट है वो 15 मीटर कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल टू 15 मीटर, आ ही नहीं सकता। इसके पीछे की वजह क्या है सर, इसके पीछे की मेन वजह है कि जो तुम्हारा ईएमएफ है, जो गिवन ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है, और वीपीडब्ल्यू कितना आया तुम्हारा 8 वोल्ट आया। आप ध्यान से देखो तो वीपीडब्ल्यू तुम्हारा कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। भाई पूरा का पूरा जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप जो पोटेंशियोमीटर वायर जो है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पूरा का पूरा कितना है 8 वोल्ट है, और यही वाला ड्रॉप तो यहाँ पे जाता है, तो ये 12 वोल्ट कैसे लग गया, तो उसे कम लगना चाहिए। तो ये मेन रीजन है कि भाई वी पीडब्ल्यू जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो कितना है 8 वोल्टेज है, और ये जो गिवन है वो 12 वोल्ट है, नॉट पॉसिबल। इसको सर सही करके दिखाएंगे, सही करके दिखा सकते हैं, देख लो सही करके देख लो, यहीं पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लेने दो सर, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो।
लिया, स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बढ़िया सर। देखो ध्यान से देखो, तो मैं ये कह देता हूँ कि अपने को 0.8 और ये 8 वोल्ट समझा, एल की वैल्यू 15। हाँ ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये सबसे ले लिया सर, समझ लिया, नोट्स बना लेना, तभी देखना है आगे का पॉइंट। ई की वैल्यू जानबूझ के क्या करो ना, 12 वोल्ट, 12 नहीं, ये जो 8 वोल्टेज है ना, इस 8 वोल्ट से 4 वोल्ट ले लो, इसको जानबूझ के 4 वोल्टेज ले लो, 4 वोल्टेज ले लो, फिर देखो क्या आता है लेंथ। 4 वोल्टेज ले लो तो के की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू, स्मॉल एल इज इक्वल टू ई बाई के। तो ई कितना है तुम्हारा, ई तुम्हारा इस बार ले लिया मैंने 4 वोल्ट ले लिया, कितना ले लिया, 4 वोल्टेज ले लिया कि भाई इससे कमी होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर जो है उससे तो ये कमी होना चाहिए ना, क्योंकि पूरे वायर का जब 8 वोल्ट दे दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लगा हुआ ईएमएफ कम होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। के की, क्योंकि ड्रॉप तो सेम होता है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी थी, 0.8 थी ना, के की वैल्यू 0.8 थी, मतलब ये 40/8 हो जाएगा, मतलब ये 4 दूनी 8 और 4 धामा, तो मतलब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। हाँ सर ये हो गया ना, ये कमाल की बात हो गई सर, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है सर, करेक्ट है। 5 मीटर सर, ये 5 मीटर आ सकता है, इट कैन बी 5 मीटर, इट कैन बी 5 मीटर, क्योंकि सर पूरा 10 मीटर है तो ये 5 मीटर पे आ सकता है। कैसे आया सर 5 मीटर, एग्जैक्ट 5 मीटर कैसे लेके आ गया, क्योंकि मैंने 8 वोल्ट का एग्जैक्ट हाफ ले लिया था, 4 वोल्ट। तो जब मैंने ये पूरे वायर में पूरे 10 मीटर में कितना 8 वोल्टेज लग रहा है, तो 5 मीटर में कितना लग रहा होगा, 5 मीटर की लेंथ में कितना लगेगा, 4 वोल्ट लगेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू 4 वोल्ट ले ली जानबूझ के। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है सर। चलो नहीं स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, नोट्स बनाओ अच्छे से, पक्की बात, समझ में तो आ रहा है ना यार, हाँ ना तो बोलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो गाइस ध्यान दो, अब आ जाते हैं थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, समझते हैं इस बात को कि जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की एंड एक्यूरेसी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर जाती है, डायरेक्टली डिपेंड्स कर जाती है लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर के वायर पे, पीडब्ल्यू के वायर पे डिपेंड कर जाती है। और उसकी सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है, हालांकि ये हाई सेंसिटिव डिवाइस कहलाता है, इसका जो फॉर्मूला है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो तो मैं किसी भी डिवाइस को जब सेंसिटिव कब बोलूंगा, इसका जो रोल है, अगर इसके रोल को समझो तो पोटेंशियोमीटर के वायर में, अगर मान लेते हैं ये 10 मीटर का वायर है, तो इस 10 मीटर के वायर में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर, समझो बात, जैसे मान लेते हैं कि मैं ये 10 मीटर का ये 1 मीटर वाला पार्ट है। अब इस 1 मीटर वाले सेक्शन को थोड़ा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1 मीटर का जो सेक्शन है, इस 1 मीटर के वायर के सेक्शन में से भी पोटेंशियोमीटर ने बता दिया कि भाई इस 1 मीटर में कितना वोल्टेज है, वोल्ट पर मीटर निकाला था हमने, कितना वोल्टेज है, ये बता दिया इसने, किसने बताया, इसने बताया, किसने बताया, क्या नाम है, किसने बताया ये बात बताई, ये बात बताई पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल ने, के इज इक्वल टू वी वाई। तो ये सेंसिटिव कब बनेगा, जब मैं जितना कम, मतलब 1 मीटर से भी कम, अब जैसे ये 1 मीटर है, इस 1 मीटर को मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊं तो मैं इस 1 मीटर को थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, देखो ध्यान से, इस 1 मीटर को अगर मैं बड़ा करता हूं और तुम ये कहते हो कि सर एक काम करो, 1 मीटर बनता है किससे, 100 सेंटीमीटर से, तो आप सर एक एक सेंटीमीटर, एक एक टुकड़े में से, मतलब बहुत ही, मतलब ये 1 मीटर के लेंथ में से, हालांकि 10 मीटर है, 10 मीटर में से 1 मीटर निकाला तुमने, 1 मीटर में से तुमने वोल्टेज बता दिया। अब उस 1 मीटर के वोल्टेज में भी तुम क्या करो, इस स्मॉल 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 लेंथ में तुम वोल्टेज काउंट करके दिखाओ, वोल्टेज काउंट करके दिखाओ। और अगर इसने कर लिया, करके दिखाओ, और अगर इसने कर लिया तो मैं बोल दूंगा कि बहुत ही ज्यादा हाई सेंसिटिव है, भाई साहब बहुत ही ज्यादा हाई सेंसिटिव है, क्योंकि ये छोटे छोटे लेंथ, मतलब एकदम चिंदी चिंदी लेंथ वायर के, एकदम चिंदी चिंदी लेंथ में से भी जो वोल्टेज जा रहा है उसको भी काउंट कर ले रहा है, उसको भी नहीं छोड़ रहा। तो हम लोग बोल देंगे हाई सेंसिटिव, उसको बोल देंगे हाई सेंसिटिव। तो जितना ज्यादा
कम लेंथ में से तुम क्या नाम है वोल्टेज को काउंट कर लोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा के बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात आ रही समझ में? ये रेशियो के ऊपर के डिपेंड कर जाएगा। पक्का बात समझ में आई? और के तुम्हारा जितना कम रहेगा, मतलब देखो एक बात समझो, के एल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्टली, कि दोनों के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ये गलत बोल दिया मैंने। ऐसे जितना ज़्यादा तुम्हारा डिनोमीटर कम होगा, ये पूरी वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी उतने में से, क्योंकि वी भी तुम्हारा भाई 10 मीटर में मान लेते हैं, अगर एक मीटर में अगर एक वोल्टेज काउंट कर रहा है, तो 0.1 मीटर में कितना होगा? 0.1 वोल्टेज काउंट करेगा। अब बात समझो, लेंथ कम करो तो तुम्हारा रेशियो भी तो कम हो रहा है, वी बाई एल का रेशियो भी कम हो जाएगा, और ये वैल्यू पूरी की पूरी इस रेशियो के ऊपर डिपेंड कर जाती है। जब ये कम हो जाएगी, और जब ये कम करोगे, और ये कम होता है लेंथ को कम करने से, पूरा रेशियो कम होता है, तो के कम होगा, के कम होगा तो तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इस तरीके से समझो, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k, सिंपल। इस बात को याद रखो, पक्की बात? बस बढ़िया सर, यही हाई एक्यूरेसी डिवाइस है सर, ये सब बता रही है सर, कितना बताओगे सर? बढ़िया। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 2 क्या बात बोलता है? एप्लीकेशन 2 बोलता है कि टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी को कंपेयर करना है। देखो ईएमएफ बैटरी को कंपेयर करना है, बुक में मैं मानता हूँ कि ये डायग्राम अलग दिया हुआ है, मैं बुक वाला भी दिखा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, उस बात को भी टेंशन मत लेना, ठीक है? ये ईएमएफ लिया तुमने, ये वही पोटेंशियोमीटर वायर, ये तुम्हारा क्या है? पीडब्ल्यू, ये तुम्हारा पीडब्ल्यू है। और अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में तुमने क्या किया? E1 और E2 को तुमने कनेक्ट कर दिया। E1 E2 कनेक्ट है, दोनों सेम पोलैरिटी के साथ, मतलब बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान से सुनो, हमने व्हेन बोथ बैटरी इज कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी दोनों की सेम है, प्लस और प्लस इसी डायरेक्शन में है, और दोनों ड्राइवर के सेल के साथ में अपोजिट में कनेक्ट है, ऐसे ही कनेक्ट होना चाहिए। तो उस टाइम पे मान लेते हैं जो बैलेंस पॉइंट मिला, वो बैलेंस पॉइंट था वो L1, L1 नाम का बैलेंस पॉइंट मिला। तो L1 नाम का बैलेंस पॉइंट मिला, सुनो ध्यान से, वही कंडीशन मैंने वही लिखा है .1, ये पक्का समझा है? इसमें मैंने वही बोला है कि व्हेन बोथ बैटरीज कनेक्टेड विद द सेम पोलैरिटी देन द बैलेंस पॉइंट इज एट L1। तो उसको हमने बोल दिया E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू L1। कहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं, मतलब दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू L1। K इंटू L1 मतलब क्या, कि यहाँ K इंटू L1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप VPW, इसकी वजह से जो VPW बनेगा, पोटेंशियोमीटर का जो ड्रॉप होगा KL1, वो इन दोनों के एडिशन में होगा। वही तो लिखा मैंने, और क्या लिखा? दूसरी बात, व्हेन पोलैरिटी ऑफ सेकेंड बैटरी इज रिवर्स्ड, जब रिवर्स कर दोगे, सेकेंड बैटरी की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, ये देखो ये रिवर्स कर दिया हमने, सेम डायग्राम रिवर्स कर दिया, जब पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, देन द बैलेंस कंडीशन इज एट L2। मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ मिल गया, दिस इज L2 लेंथ, दिस इज L2 लेंथ। तो अब ये जो L2 लेंथ है, ध्यान से देखोगे तो ये जो L2 लेंथ है, ये L2 लेंथ वही हो गया, E1 माइनस E2 से बनेगा, पोलैरिटी अलग अलग, तो E1 माइनस E2 से जो ईएमएफ बनेगा वही VPW के सेम रहेगा, एक क्रॉस रहेगा, तो KL2 इक्वेशन 2। अब इसको वही है कि तुम क्या नाम है, इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, के कैंसिल होकर के आंसर क्या आ जाएगा? जो आंसर है उसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ E1 अपॉन E2, E1 प्लस, एक काम करता हूँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं छोटा करता हूँ। अच्छा मैं डायरेक्टली यहीं से कर सकता हूँ, क्या बात है भाई? ओके ऐसा है क्या? क्या बात है, नया फंक्शन पता लग गया यार अपने को। ठीक है, अच्छा अपने आप परफेक्ट पे कर लिया, अच्छा ठीक है। सुनो ध्यान से, नहीं यार, थोड़ा सा और अपने को परफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको,
सुनो, तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब लेंथ L1 और L2 के रेशियो में अपने को ये मिल जाएगा, इसके रेशियो में अपने को L1 L2 मिल सकता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है, दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू ऐसा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे को इक्विवेलेंट है, ये दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे को इक्विवेलेंट है, ये बात याद रखो। पक्का ये बात समझ में आ गई? सर ये चीज़ टेक्स्ट बुक में तो सर थोड़ा अलग दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक वाला के हिसाब से बताओ सर। बताता हूँ, टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताता हूँ। चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लो, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक। टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लो, देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैसा होगा। टेक्स्ट बुक के हिसाब से कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से कुछ ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ सर ये बताओ। टेक्स्ट बुक कौन सी टेक्स्ट बुक, ये MS महाराष्ट्र की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक का मैच करवा दो सर, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा तब तक तो आ चुका होगा पूरा। टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि 10 मीटर का वायर लिया हुआ, 10 मीटर का वायर ले लो, तो 10 मीटर का वायर ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और ये 10 मीटर का वायर, अब ऐसा, अब जाहिर सी बात है कि 10 मीटर का वायर है, तो तुम ऐसा सीधा सीधा तो लेकर के एक रूम से दूसरे रूम में जाओगे, इतना बड़ा सेटअप तो नहीं बनाओगे। तो उस वायर को एक लकड़ी के पुट्टे पे ऐसा लेकर के इसे लपेट दिया हुआ है। ये 10 मीटर का ही वायर है, सुनना ध्यान से, ये 10 मीटर का ही वायर है, ऐसा लपेटा हुआ है, ठीक है। इसको से यहाँ पे खिल्ला मार दिया, यहाँ पे इन दोनों में खिल्ला मारा, यहाँ पे खिल्ला मारा, यहाँ पे एक पट्टी लगा दी, ठीक है, और एक पट्टी यहाँ पे लगा दी, ऐसा ऐसे 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 ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसको चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा में कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उतना बढ़िया नहीं बन रहा, टेक्स्ट बुक से तुम मैच कर सकते हो। और फिर इसको ऐसा एक ड्राइवर सेल से लगाया हुआ है, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया हुआ है, ताकि सर्किट में अगर मान लेते हैं यहाँ से बैटरी, ये ड्राइवर सेल, भाई ये वही ड्राइवर सेल है, मतलब अब तक जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, ये वही वाला ड्राइवर सेल है, ये वही ड्राइवर सेल है। इनको उन्होंने 10 मीटर का वायर ऐसे मोड़ के लगाया हुआ, बस मैं तो 10 मीटर को मैं ऐसे एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा था बस, मतलब एक डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ऐसा सीधा सीधा दिखा रहा था, बस यही फर्क था, बाकी सब कुछ सेम है सर। फिर यहाँ पे ऐसा दो बैटरी, दो EMF बैटरी लगा हुआ है, एक E1 ऐसे लगाया हुआ है, एक ऐसा E2 लगा दिया हुआ है, ये E2 और ये E1, ठीक है, ये कर दिया गया है। फिर उसके बाद इन दोनों को साथ में ऐसा जोड़ दिया गया है, ठीक है, और इन दोनों से ऐसा यहाँ पे ये जोड़ दिया गया, क्या नाम है, देखो ऐसा मैं थोड़ा सा गैप दिखाता हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा, रुको। मैं इसका एक ऐसा टर्मिनल दिखाता हूँ, इसका एक टर्मिनल दिखाता हूँ, ठीक है। अब बीच में मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने केस वन ऐसा बोला हुआ है, केस अपन को पता है ना, V इज इक्वल टू K इंटू L, पोटेंशियोमीटर पता है, तो उन्होंने वही लिया हुआ है। उन्होंने ऐसा लिया कि भाई अगर मैं E1 को, पहले केस वन अगर मैं E1 को ऑन रखता हूँ, E1 को ऑन रखता हूँ एंड E2 ऑफ है, E2 उस टाइम पे ऑफ है, मतलब इसका कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है पहले केस में। तो अब यहाँ पे कनेक्शन जुड़ा, यहाँ पे भी करंट आएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, भाई यही है पोटेंशियोमीटर। अच्छा यहाँ पे ये रियोस्टेट क्यों लगाया था सर, रियोस्टेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्किट में मान लेते हैं करंट अगर ऐसा बढ़ा, तो यहाँ पे तुम जॉकी को टैप करके तुम रेजिस्टेंस को बढ़ा के करंट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो पूरे नेट सर्किट में। रियोस्टेट का यूज भी बता चुका, मीटर ब्रिज में सारी बात हो चुकी है, ठीक है। ड्राइवर सेल है, यहाँ से करंट गया, जाहिर सी बात है यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये वाला करंट को, ये करंट यहाँ से जाएगा, तो तुमने मान लेते हैं कि तुमने L1 लेंथ पे तुमने इसको बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे जाने वाला करंट जीरो हो गया ना, खत्म हो गया।
वही सेम प्रिंसिपल, वही सेम चीज़ है। यहाँ से जाने वाला करंट जीरो हो चुका है, सेम प्रिंसिपल सर, कुछ भी अलग नहीं है। जब ये जीरो हो चुका है, जब ऐसे जीरो हो गया इसके ऊपर, सुनो ध्यान से, जब इसके ऊपर ये जीरो हो गया ना, तो L1 लेंथ बोल सकते हैं ना कि E1 इज, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो E1 के इक्वल ही होगा, तो E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, ठीक है। वैसे ही सेम केस 2 में भी करोगे, केस टू में करोगे तो E2 बंद है, E2 ऑन है इस बार, एंड E1 ऑफ है, E1 ऑफ है। यहाँ पे दो एप्लीकेशन बताता हूँ, बुक में थोड़ा एक चीज और एक्स्ट्रा दी गई है तो थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। E2 ऑन है, E2 ऑन है मतलब इस बार इसको कट कर दो, इसको कट कर दो और कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दो। E2 को ऑन किया मतलब ऐसा, मतलब ये यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, पूरा करंट यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ से जाएगा तो गैलोमीटर वहाँ पे इस बार वापस से करो तो मान लेते हैं कि L2 लेंथ पे ये बैलेंस हो गया। जब L2 लेंथ पे बैलेंस हुआ तो बोल सकते हो कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, वही जिसको लिखने का तरीका क्या है, E2 इज इक्वल टू KL2। मैं KL2 भी डायरेक्ट लिख सकता था जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बुक में ये तरीका दिया भाई, बुक में ये मेथड दिया हुआ है। यहाँ पे जाने वाला करंट जीरो हो गया, प्रिंसिपल वही है सर, जो वहाँ पे दिमाग लगाया वही यहाँ पे भी दिमाग लगाना है, वही सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ डायग्राम दिखाया है अलग। मैंने डायग्राम सिंपल वाला बताया, मैंने तुम्हें नीट और थोड़ी सीटी, नीट और सीटी को दोनों कवर कर लिया। नीट में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे मैंने पढ़ाया आज तुम्हें, सीटी में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया। बोर्ड्स में ऐसा पढ़ाते हैं आधा अधूरा। तो E1 E2, अब जैसे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 ले लो, चलो इसको कर दो फटाफट से। E1 अपॉन E2 जब करोगे तो क्या मिल जाएगा, के L1 अपॉन के L2, के कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको बॉक्स बना लो, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये समझो, मैं ये कहता हूँ कि मैं कंपोनेंटो करता हूँ, मैं राइट साइड अगर मैं कंपोनेंटो करूँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कंपोनेंटो डिविडेंडो मतलब प्लस कर दो और अपॉन में E1 में से E2 को माइनस कर दो, प्लस और माइनस दोनों किया तो L1 अपॉन L2। पहला बुक में ऐसे दिया, तुम्हारे बुक में कंपोनेंट एंड डिविडेंडो बोला हुआ, पोलैरिटी वाली बात नहीं करी, तो पोलैरिटी वाली बात हमने यहाँ पे कर ली, पोलैरिटी वाली बात हमने यहाँ पे कर ली। पढ़ो इसी तरीके से, समझो इसी तरीके से, नोट्स भी इसी तरीके से बनाओ, सब डायग्राम ही बना देना बुक वाला, बस कुछ बुक वाला डायग्राम बोर्ड्स में बना देना, बाकी वो सब चलेगा। अब राइट साइड में अगर करोगे तुम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कैसा आएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, राइट साइड में किया तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा, अपॉन में L1 माइनस L2, सिर्फ इतना आएगा और क्या। तो क्या ये वही फॉर्मूला है, देखो वही फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है सर। बुक में एक चीज और दी गई है जो अच्छी बात है, जो दी गई है उसको थोड़ा पढ़ लो सर। बुक में एक चीज और दिया गया है, हैशटैग नोट डाल करके लिख लेना इस बात को। बोला गया है इफ E1 इज अननोन, अगर E1 अननोन है और E2 नोन है, E2 नॉन है मतलब E2 को हम लोग स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं, जिसकी मतलब तुमने जानबूझ के यहाँ पे एक ऐसा ईएमएफ लगाया जिसका तुम्हें वैल्यू पता था, उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेंगे। स्टैंडर्ड सेल बोल दो, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल दो, इसकी वैल्यू पता है अपने को। तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू पता है, तो E1 की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, E1 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू E2। ये एक बात बताई गई है इसमें से, E2 पता है तो E2 तो ले लो, तो E1 की वैल्यू ऐसे आ जाएगी डायरेक्टली, तो डायरेक्टली E1 निकाल सकते हो तुम, या फिर E1 पता है E2 पता है तो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ये एक तरीका है। पक्का स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, लिया पक्का ले लो। तो गाइस ध्यान दो, अब लास्ट एप्लीकेशन पे आ गए पोटेंशियोमीटर के, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाओ, कौन से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, इंटरनल रेजिस्टेंस की, ये स्मॉल आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ। उससे पहले एक बात पता होनी चाहिए तुम्हें, उससे पहले एक बात पता होनी चाहिए, जिस तरीके की मैं तुम्हें बताता हूँ।
अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करूं जिसमें मैं बोलूं कि एक ईएमएफ लगा हुआ है ई स्मॉल आर, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू ये है, ये ई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल आर, इसमें से जो जाने वाला करंट है, इसमें जाने वाला करंट आई नाम है। अगर इस आई की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालोगे? आई की वैल्यू सर पता है सर वी बाई आर होता है, पर वी की जगह पे कौन यहाँ पर ई है, और आर जो होता है तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल आर कितना है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू स्मॉल ई अपॉन, अरे स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये बहुत यूज होता है, वेरी यूज इन बोर्ड्स, और हाँ एज वेल एज नीट ऑल्सो। क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा यहाँ पर ट्विस्ट करने के लिए बहुत अच्छा यूज कर लिया जाता है इसका, ये याद रखो। अब इसका यूज करेंगे हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है ऐसे। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझ लो, ये मैं पूरा टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये वापस से वही सेटअप है, वही पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पे मैंने खिल्ले को मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया हुआ है, तुम ऐसे बॉक्स बना सकते हो खिल्ला को स्टेप्स दिखाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्राइवर सेल है, ये बैटरी को चालू किया तो करंट दौड़ाता है, बहुत बढ़िया करंट दौड़ाएगा, बहुत बढ़िया से देखो, ध्यान से देखते जाओ ध्यान से। ये आर एच है, सर्किट में अगर करंट बढ़ा तो मैं यहाँ से कंट्रोल करने के लिए देख सकता हूँ कि भाई सर्किट में कंट्रोल, मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ से जब टैप करूंगा जॉकी को तो आरएच की वैल्यू जो रियो स्टार्ट होगा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके सर्किट में करंट को कंट्रोल कर देगा। ये सब मैं बता चुका हूँ मीटर ब्रिज में। अब बात समझो डायरेक्टली, यहाँ पे केस वन, यहाँ पे अभी भी वही है कि E1 को कनेक्ट किया गया, E1 को ऑन करो। E1 को अगर मैं ऑन करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि E1 की वजह से मान लेते हैं कि L1 नाम पे लेंथ, L1 लेंथ पे क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया, जैसे मैंने E1 को कनेक्ट किया था। तो E1 अगर L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया, सुनो ध्यान से, तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है कि E1 इज इक्वल टू के L1। ये तो पूरे चैप्टर में आज वही चल रहा है, मतलब पूरे लेक्चर में आज वही चल रहा है, के L1 वही चल रहा है सर। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, के L1 होगा, इक्वल टू ई होगा, बहुत बढ़िया सर। दूसरा, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सुनो ध्यान से, जब मैं इसको हटाता हूँ और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, जब मैं इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे, तो अब ये जो जाने वाला करंट होगा, ये जाने वाला करंट यहाँ पे जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो बैलेंस पॉइंट है वो यहाँ पे मिल गया। इस बार सच बोलूँ तो पहले मिल जाएगा, क्योंकि इस बार बैटरी नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, तो कम पोटेंशियल ड्रॉप कम लेंथ पे मिल जाएगा। ये समझने वाली बात है, सुनना ध्यान से। बैटरी यहाँ पे ईएमएफ लगाया हुआ था, तो यहाँ पे L1 डिस्टेंस पे मिला। ये कैपिटल आर क्या होता है, कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो अभी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसमें से ज्यादा है तो इसमें से जाने वाला करंट कम होगा। तो जाने वाला करंट अगर इसमें से कम होगा तो मतलब यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा, और इसमें वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अंदर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जब कम होगा तो वो कम लेंथ पे बैलेंस हो जाएगा। तो इस बार L2 पहले मिल जाता है, L2 पहले मिल जाता है। सुन लो ध्यान से, फिर से बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये E लगा हुआ है और ये R लगा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल r की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे E था। यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर अगर L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ, L1 लेंथ पे बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। यहाँ का ड्रॉप ज्यादा हुआ तो ज्यादा लेंथ पे मिला, क्योंकि अपने को पता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L ज्यादा तो V ज्यादा, तो ज्यादा L पे मिला क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें से जाने वाला करंट क्या था, रेजिस्टेंस कम है तो इसमें जाने वाला करंट ज्यादा था, तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हुआ, तो ज्यादा लेंथ पे मिल गया। पर साला जो ये जो था, ये वाला रेजिस्टेंस तो बहुत बड़ा था, ये रेजिस्टेंस काफी बिग है, तो इसमें से जो करंट जाएगा I2 नाम का मान लेते हैं, ये इस I1 से तो छोटा ही होगा, मतलब इसमें से जो करंट था इसके कंपेयर में इसमें कम करंट जाएगा। जब कम करंट जाएगा तो जो गैल्वेनोमीटर से जब इसको जोड़ के रखोगे तुम, तो कम लेंथ पे ही बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट यहाँ पे कम जाएगा, तो V इंटू आई आर जो हो जाएगा, जो V बन जाएगा, आई आर जो होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर का, आर बहुत ज्यादा है तो V बहुत कम हो जाएगा, तो कम लेंथ भी बैलेंस हो गया।
क्योंकि आई कम था, समझा, आर ज्यादा आई कम। बहुत बढ़िया सर, तो कम लेंथ पे बैलेंस होगा, ये समझने वाली बात है। बाकी इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो उसको मान लेते हैं हम लोग, जैसे वी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वी। मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हें समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का ले लिया, ठीक है। मैं इसको रख करता हूँ कि मैं समझाना काम था, मैंने समझा दिया। तो मैं बोल सकता हूँ केस टू में वही कि जब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया, जब रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया, बॉक्स कनेक्टेड, तो जो इसमें से जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें से जाने वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू एल। भाई वापस से K इंटू एल टू इज इक्वल टू के एल टू लिख सकते हो। तो अगर इसका कंपैरिजन लो, इसका कंपैरिजन करो अगर तुम, थर्ड पॉइंट में इसको लिख सकते हो E बाई वी इज इक्वल टू के एल वन अपॉन के एल टू। ये वही लास्ट का ही किया हमने जो किया हुआ, तो E बाई वी इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, सिंपल तरीका, E बाई वी इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। अब चलो, ये तो सर, ये तो लास्ट वाले के हिसाब से सर है वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसे ही है सर, कुछ अलग नहीं सर, कुछ अलग बताइए, देखिए अलग देखिए। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो तुम ये देख सकते हो बाई बी इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। यहाँ पे एक चीज देख सकते हो तुम, यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करो, ये इसको एक क्लोज लूप की हिसाब से अगर मानोगे तुम, क्लोज लूप की हिसाब से मानो तो सर्किट बनता है, जैसे ये ईएमएफ है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कनेक्ट कर दिया तुमने, ये एक सर्किट के जैसा काम कर रहा है। इसमें जाने वाला जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, आई नाम का, तो करंट इसमें जो फ्लो, अच्छा यहाँ पे जो ये जो आई बनेगा, ये आई इंटू आर बन के वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी होगा। यहाँ पे जो जाने वाला जो करंट होगा, मैंने अभी भी बताया ना, मैंने अभी भी बताया, कैसे लोगे बताओ, ऐसे लोगे, ये वाला लोगे। तो ध्यान से देखो, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जाने वाला करंट, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। स्मॉल आर की ही वैल्यू निकालनी है सर, स्मॉल आर की ही वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे सर, बहुत बढ़िया, ध्यान से देख, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है भाई यहाँ पे भी हो रहा है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर सकते हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I की वैल्यू क्या बताओ, I की वैल्यू है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू आर इंटू वी। अब देखो क्या लिखता हूं मैं, स्मॉल r की वैल्यू निकाली, उसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर, इसको इधर, तो क्या लिखूंगा बताओ, r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई वी इंटू आर। स्मॉल r की वैल्यू निकालनी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू ई वी इंटू आर माइनस ये वाला r इधर जाके माइनस r हो जाएगा, इस r को कॉमन लोगे तो r इज इक्वल टू ई बाई वी। थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, ध्यान दो, बॉक्स बनाऊंगा, दो फॉर्मूले को बॉक्स बनाऊंगा, स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन, कॉमन ले लिया और r यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो पहला बॉक्स ऐसे बनेगा, पहला बॉक्स ऐसे बनेगा, ये वाला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है इसी में बनेगा सर, r इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला बनेगा r इज इक्वल टू ई बाई वी, ई बाई वी किसके इक्वल है, L1 अपॉन L2 के, तो इसके डिफरेंस है सर L1 अपॉन L2 माइनस वन इंटू आर। सर ऐसे दो फॉर्मूले बन जाएंगे सर, बहुत बढ़िया सर, ऐसे दो फॉर्मूले बन जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल दो फॉर्मूले बनेंगे सर, बिल्कुल बढ़िया। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, दोनों फॉर्मूले बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूले है ना यार, ध्यान से देखो, तो ई और वी तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे जाने वाला करंट की वजह से तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप मिल, वी इक्वल टू आई आर से निकाल लोगे तुम, वी तुम्हें पता होगा, के इंटू एल टू से पता चल जाएगा, इस लेंथ से के इंटू एल टू से वी पता लग जाएगा, और ये वी और ई पता होगा तुम्हें, ई वन और वी वन। मैंने ई वन लिया क्या, चलो मैं ठीक है, तो मैं इसको ई
तो मैं ए और वी की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू पता होती है, पता होगी ना सर कितना रेजिस्टेंस लगाया तुमने, तो स्मॉल आर निकाल लोगे, बहुत बढ़िया सर। दूसरा सर ये ई और वी बैलेंस करने के चक्कर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर की वजह से हम अपने को सर सिंपल सिंपल L1 L2 पता है। इस केस में याद रखना कि जो L1 होता है और जो L2 होता है, L1 बड़ा होता है L2 से, इस केस में याद रखो। एमसीक्यू में कभी कभार थ्योरी में आ सकता है, याद रखो, थ्योरी वाले एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई L1 ये पहले ही बैलेंस हो जाता है और इसके पिछले वाले में पहले नहीं बाद में बैलेंस हुआ था, ठीक है, ध्यान सुनना भी। तो L1/L2 -1 इंटू आर, रीडिंग, लेंथ की रीडिंग से भी अपने को आ जाता है सर, बहुत बढ़िया सर। तो लेंथ की रीडिंग पता हो तो आ जाता है, और ई और वी पता हो तो आ जाता है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गाइस यहीं पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एक दो वीडियो लेके आते हैं न्यूमेरिकल के लिए, सॉल्ट एंड सॉल्ट को लेके आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर को खत्म कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट को, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बढ़िया।